दोस्तों अगर आप भी बजाज फिनसर्व से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप प्रूफ देख लीजिए। 6 लाख रुपए का यहाँ पे लोन अप्रूव हुआ है और ये लोन अप्रूव हुआ है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। और यहाँ पे 3 तरह के लोन मिलते हैं, टर्म लोन मिलता है, फ्लेक्सी टर्म लोन मिलता है और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन। तो यानी कि अगर बड़ी अमाउंट का लोन मिलेगा तो वो फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन में आ जाता है इस कैटेगरी में। और इसकी जो किस्तें आप बनवा सकते हैं मैक्सिमम 96 महीने की किस्तें बनवा सकते हैं। 24 ईएमआई पे यहाँ पे लोन मिला है, 7,000 की ईएमआई बनी है। जो पहली 24 ईएमआई है वो 7,000 की रहेंगी और जो बाद की 72 ईएमआई है वो रहेंगी 12,363 की। तो आप भी अगर बजाज फिनसर्व से लोन लेना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और टर्म एंड कंडीशंस क्या रहती हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए और इसके बाद आप भी बजाज फिनसर्व से आसानी से अपने मोबाइल से लोन ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो मोबाइल नंबर के 10 डिजिट यहाँ पे डाल देने हैं आपने और गेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर यहाँ पे आपने रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम डाल देना है। यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा यानी कि पैन नंबर। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपका पिन कोड आपने डाल देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। सिटी आपने यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपकी सिटी है। इसके बाद आपने जेंडर बता देना, मेल है या फीमेल है और इसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं वो आपने डालनी होती है, जैसे कि कंपनी का नेम क्या है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का टाइप क्या है, किस तरह की कंपनी है वो आपने यहाँ पे बता देना है। जॉब का प्रोफाइल क्या है, आप जो वहाँ पे जॉब करते हैं आपका जो पोजीशन है वो क्या है। वर्क ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस ईयर्स और मंथ्स में आपने यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपने अपनी जो सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे देनी होती है, जो कि इनकम वेरिफिकेशन के लिए होती है। तो आपका जो भी बैंक होगा आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप अपना जो बैंक है उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो अपना बैंक यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने अपना जो बैंक सेलेक्ट किया है वो HDFC बैंक सेलेक्ट किया है, यानी कि हमारा जो सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, जिस बैंक में हमें सैलरी मिलती है वो बैंक है HDFC। तो गेट OTP पे आपने क्लिक करना है, यानी कि उस बैंक के अंदर आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपने डाल देना। तो वो जो OTP आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा वो OTP यहाँ पे आपने डाल देना है और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो टोटल लोन यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि कंपनी आपको कितना लोन देगी। तो जैसा कि हमें यहाँ पे अप्रूवल मिली है 36 महीने से 96 महीने का हम टेन्यूर रख सकते हैं। पहली जो 24 ईएमआई है 7,000 की रहेंगी हमारी और जो बाद की 72 ईएमआई है वो रहेंगी 12,363 की और 6 लाख का लोन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 1 लाख का लोन लेते हैं तो उसकी जो ईएमआई है वो कम आएगी, 2,061 रुपये यहाँ पे हमारी ईएमआई आएगी। इसके बाद आपको जो अपनी KYC है वो कंप्लीट करनी होती है, जो कि आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजी लॉकर पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाती है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि आधार कार्ड के डिजिट, और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ लोन लेना चाहते हैं 50,000 रुपये तक का, तो एक इस तरह की RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे दिया है। तो उस ऐप पे जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 3 मिनट में सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही लोन आपको मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करके वहाँ से भी लोन ले सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आप उसमें भी अपना जो टेन्यूर है वो 96 महीने तक का रख सकते हैं। अगर 96 महीने का हम रखते हैं तो 24 EMI जो पहली आएंगी 1167 की, जो बाद की 72 EMI आएंगी वो 2,061 रुपये की आएंगी। इसके बाद आपने बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करनी होती है, जिसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा।
और आपका अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है या करंट है, वो यहाँ पे आपने डाल देना और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और केवाईसी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, उसके बाद बैंक डिटेल कंप्लीट कर दी, उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो इसके बाद आपका ई मैंडेट और ई नैच ही होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल 40 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं 3 यूनिक वेरिएंट के साथ, और टेन्योर मैक्सिमम 96 महीने का रख सकते हैं, जिसमें किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। और जस्ट 5 मिनट के अंदर ही बजाज फिनसर्व से आप लोन ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर मनी आपके अकाउंट में आ जाएगी। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, किसी भी गारंटर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी जो EMI है वो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व से आप टोटल 20,000 से लेकर 40 लाख का लोन ले सकते हैं। 12 से 96 महीने किस्तें बनवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा 11 से 34% का। प्रोसेसिंग फीस रहेगी 3.93%। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का लोन लेते हैं 2% पर मंथ ब्याज के ऊपर 12 महीने के लिए, तो प्रोसेसिंग फीस रहेगी 3,930। इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 13,472। टोटल जो आपने रीपेमेंट करना है 1,17,542 रुपये। एप्लीकेशन रिव्यूज आप देख सकते हैं 4.7 स्टार है। 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। और जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है इसका नाम है बजाज फिनसर्व लोन। तो इस ऐप का जो अपडेटेड लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बहुत ही इजीली बजाज फिनसर्व से आप लोन ले सकते हैं अगर आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा है और आपकी जो सैलरी है अगर आपके बैंक में आती है तो अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा।